दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बीच चौराहे पर चप्पलों से पीटने का ऐलान करने वाली साउथ की शेरनी के कविता ने भारतीय जनता पार्टी के लिए नई मुसीबतों का पहाड़ खड़ा कर दिया है। जहां भारतीय जनता पार्टी एक तरफ नारा तो देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर क्या कदम बेटियों के लिए, खासतौर पर ख्वातीनों के लिए उठाए जा रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। और इसी को लेकर के ख्वातीनों के आरक्षण के लिए के कविता ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बिगुल फूंकने का काम कर दिया है। और जब बिगुल फूंकने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे बड़ा हथियार है ईडी सीबीआई के तहत उन लोगों को डराने का काम किया जाए। और अपना शक्ति प्रदर्शन करती हुई के कविता खासतौर पर नजर आई है। आपको बता दें कि बीआरएस नेता के कविता महिला आरक्षण बिल को पास कराने की मांग को लेकर दिल्ली में आज भूख हड़ताल कर रही हैं। कि कविता तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी हैं। इस मुद्दे पर एक कविता को 18 विपक्षी दलों ने समर्थन भी देने का ऐलान कर दिया है। ख्वातीन आरक्षण बिल को लेकर जंतर मंतर पर कविता का विरोध प्रदर्शन ऐसे वक्त पर हो रहा है जब ईडी ने 11 मार्च को शराब घोटाले के मामले में उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया हुआ है। इससे पहले कविता ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यह बिल 2010 से ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है और मोदी सरकार के पास 2024 से पहले इसे संसद में पारित करने का ऐतिहासिक अवसर है। ये भूख हड़ताल उनके एनजीओ भारत जागृति द्वारा आयोजित की जा रही है। उन्होंने इसमें शामिल होने के लिए सभी राजनीतिक दलों को आमंत्रित भी किया है, जिसमें सीपीएम, शिवसेना समेत अब तक 18 विपक्षी पार्टियों ने समर्थन देने का खुल करके ऐलान कर दिया है। कि कविता ने बताया कि करीब 500-600 सदस्य भूख हड़ताल कर बैठेंगे, लेकिन इसमें शामिल होने वालों की संख्या इससे अधिक होगी। उन्होंने बताया कि 6000 से अधिक लोगों और 18 राजनीतिक दलों ने इसमें शामिल होने के लिए हुंकार भर दी है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि सीपीआईएम नेता सीताराम येचुरी इस भूख हड़ताल की शुरुआत करेंगे। कि कविता महिलाओं को लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में 33% सीटें आरक्षित करने वाले बिल को पारित करने की लगातार मांग कर रही हैं। ये बिल मई 2008 में राज्यसभा में पेश किया गया था। इसके बाद इसे स्थायी समिति को भेज दिया गया। 2010 से ये सदन में पारित हो गया है। कि कविता ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने 2014 और 19 लोकसभा चुनाव में महिला आरक्षण बिल लाने का वादा किया था। ये बीजेपी के घोषणा पत्र का भी हिस्सा था। उन्होंने कहा कि भाजपा के किसी भी नेता ने इस मुद्दे को नहीं उठाया और मोदी सरकार बहुमत होने के बावजूद भी संसद में इस विधेयक को पारित कराने में पूरी तरीके से विफल रही है। उन्होंने कहा यह बहुत ही दुखद मुद्दा है। कविता ने कहा कि मैं पीएम, सभी राजनीतिक नेताओं और विशेषकर रूप से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से अपील करना चाहती हूं और भारत सरकार से अनुरोध करना चाहती हूं कि उसके पास अभी भी अवसर है, क्योंकि संसद के 2 और सत्र हैं, इसे पारित कराया जाना चाहिए। तो ख्वातीनों के आरक्षण के लिए जिस तरीके से बिगुल फूंकने का काम के कविता ने किया है, उससे भारतीय जनता पार्टी की नींदें उड़ गई हैं। और ये वही दोस्तों भारतीय जनता पार्टी है और यही देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी महिलाओं के हक में कसीदे पढ़ते हुए नजर आते थे, जो ये डंके की चोट पर कहते हैं कि हमने महिलाओं के लिए ये कर दिया, हमने महिलाओं के लिए वो कर दिया। और अब जब महिलाओं के लिए करने की बारी आ रही है तो बगले झांकते हुए देश के प्रधानमंत्री दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि जैसे ही ये बिगुल
साउथ की शेरनी के कविता द्वारा फूका गया है, तो तमाम तरीके से उन्हें घेरने की तैयारियां की जा रही हैं, जिसमें ईडी, सीबीआई तमाम चीजों की जांच के लिए तेलंगाना में उनके घर पर छापेमारी की जा रही है, जिसकी तमाम तस्वीरें लोगों के सामने आई हैं। और हर कोई ये सवाल कर रहा है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से सरकारी मिशनरियों का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रही है ताकि वो अपनी बात को सही ठहरा सके, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने बार बार दिखाई देती हैं, जो कि लगातार ये बताता है कि किस तरह से तमाम आवाजों को दबाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी यानी कि केंद्र की मोदी सरकार करती है। और क्यों के कविता से भारतीय जनता पार्टी खौफजदा है, क्योंकि तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी और टीआरएस एमएलसी की कविता भाजपा सांसद अरविंद धनपुरी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने सांसद के बीच चौराहे पर चप्पल से मारने की धमकी दे डाली थी। आपको बता दें कि इस पर मीडिया ने काफी बवाल मचाया था। कविता ने कहा था कि अरविंद गंदगी की तरह हैं, हम उन पर पत्थर नहीं फेंकते, वे छिछोरे किस्म के व्यक्ति हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसा व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में है। अगर आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना जारी रखेंगे तो मैं आपको निजामाबाद के चौराहों पर चप्पलों से पीटूंगी। हम चुप नहीं बैठेंगे। अरविंद ने इस मामले में हैदराबाद के बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज कराई थी। तो दरअसल एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान अरविंद पर मुख्यमंत्री के परिवार के बारे में एक अश्लील टिप्पणी करने का आरोप लगा था। इसके बाद बीते शुक्रवार को भाजपा नेता के हैदराबाद स्थित घर पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। उनके घर में जमकर तोड़फोड़ की गई। घर की खिड़की और फर्नीचर में भी तोड़फोड़ की गई थी। सांसद के खिलाफ नारेबाजी की और उनके खिलाफ पुतला भी फूका गया। हमले के वक्त सांसद घर पर मौजूद नहीं थे। हमले के बाद भाजपा नेता ने कहा कि टीआरएस के गुंडों ने मेरे आवास पर हमला किया है, तोड़फोड़ की है। उन्होंने मेरी मां को आतंकित किया और हंगामा किया। उन्होंने कहा कि वे दिन भी आ जाएगा जब तुम्हारे अधिकारी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। हम तुम्हारे पिता को चप्पल से मारेंगे और उनकी पार्टी की महिला शाखा उनकी देखभाल करेगी। इस दौरान उन्होंने कविता को अपने खिलाफ चुनाव लड़ने की चुनौती तक भी दी थी। शुक्रवार को के चंद्रशेखर राव की बेटी ने इसका पलटवार किया था और कविता ने दावा किया कि भाजपा में शामिल होने का ऑफर मिला था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। कविता ने कहा, मैं बहुत सुलझी हुई नेता हूं, मैं इस देश की राजनीति में बहुत लंबे समय तक रहना चाहती हूं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगी। मेरे समक्ष पेशकश की गई थी और बीजेपी के दोस्तों और उसके मित्र संगठनों ने मुझसे पार्टी में शामिल होने को भी कहा था और उस प्रस्तावित मॉडल को शिंदे मॉडल बताया था। इस दौरान उन्होंने अरविंद के उस दावे को भी खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को फोन किया गया था। पहले भी तमाम तरीके से इसी तरीके से कदम के कविता द्वारा उठाए गए हैं और ख्वातीनों के आरक्षण को लेकर के जो बिगुल फूकने का काम किया है, उसी दावपेच में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से उलझ चुकी है। हर एक तस्वीर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।